Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases, and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. नमस्कार। आज हम निकोलस जे मैकब्राइड की किताब लेटर्स टू अ लॉ स्टूडेंट पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास इसका एक सार है और हम ये समझना चाहते हैं कि ये किताब क्यों खास है, खासकर उनके लिए जो लॉ की दुनिया में कदम रख रहे हैं। जी। ये किताब थोड़ी अलग है क्योंकि ये असल में खतों का एक कलेक्शन है, मतलब एक काल्पनिक लॉ स्टूडेंट एमिली को लिखे गए पत्र, है ना? हाँ बिल्कुल, फॉर्मेट इसका काफी अनोखा है। ये यूके सिस्टम पर ज्यादा आधारित है, लेकिन हमें देखना है कि इसकी बातें भारत जैसे देशों के छात्रों के लिए कितनी काम की हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये किताब सिर्फ एकेडमिक सलाह नहीं है। ये लॉ स्कूल की जो असलियत है, जो चुनौतियां हैं और हाँ, कामयाब कैसे होना है, उस पर भी बात करती है। मतलब सीधी बात करती है, बिना किसी लाग लपेट के। अच्छा, तो ये सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं, बल्कि पूरी लॉ स्कूल लाइफ के बारे में है। ये जानना शुरू में क्यों इतना जरूरी हो जाता है। ध्यान लेने की जगह नहीं है। ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका सीखने की प्रक्रिया है। मैकब्राइड इसी पर बहुत जोर देते हैं, जिसे वो कहते हैं एक वकील की तरह सोचना। एक वकील की तरह सोचना, इसका मतलब क्या है असल में? इसका मतलब है तथ्यों को गहराई से देखना, उनका विश्लेषण करना, तर्कों में कहाँ कमजोरी है उसे पहचानना और अपनी बात, अपना पक्ष बिल्कुल साफ और सटीक ढंग से रखना। ये सिर्फ चीजें याद कर लेने से बहुत आगे की बात है। और ये जो वकील की तरह सोचना है, ये सिर्फ थ्योरी तो नहीं है। किताब इसे प्रैक्टिकल चीजों से जोड़ती है। हाँ, बिल्कुल। यही तो इसकी खासियत है। ये बताती है कि इस सोच को रोजमर्रा के कामों में कैसे लाएं, जैसे केस लॉ कैसे पढ़ें, कैसे समझें, या फिर एक मजबूत कानूनी दलील कैसे तैयार करें, अकादमिक निबंध कैसे लिखें। केस पढ़ना सुनने में तो आसान लगता है, पर इसमें क्या ऐसी खास बात है जिस पर किताब ध्यान दिला रही है? देखिए, किताब समझाती है कि केस पढ़ना सिर्फ कहानी जान लेना नहीं है। उसमें जज का तर्क क्या है, उसकी बारीकियां क्या हैं, उसे समझना होता है। फैसले के पीछे का जो कानूनी सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, उसको पकड़ना होता है। और ये भी देखना होता है कि ये केस दूसरे मामलों से कैसे जुड़ता है या कहाँ अलग है। एक तरह से पहेली सुलझाने जैसा है ये। अच्छा, और इसमें प्रैक्टिकल सलाह भी काफी है ना? जैसे टाइम मैनेजमेंट या फिर वो जो प्रेशर होता है। हाँ बिल्कुल। लॉ स्कूल का माहौल वो काफी तनाव वाला हो सकता है, तो किताब टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स बताती है और बर्नआउट से कैसे बचें इस पर भी बात करती है। बर्नआउट मतलब जब आप पढ़ाई के बोझ और स्ट्रेस से बिल्कुल पस्त हो जाते हैं। और ये सारी सलाह वो बड़े हमदर्द लहजे में दी गई है, जैसे कोई मेंटोर समझा रहा हो। लेकिन एक सवाल मन में आता है, अगर कोई यूके में नहीं पढ़ रहा है, मान लीजिए भारत में है, तो क्या ये सलाह फिर भी उतनी ही काम की होगी? सिस्टम तो अलग है। ये बिल्कुल सही सवाल है, और ये किताब की एक सीमा भी मानी जा सकती है। हो सकता है यूके के जो खास कानून या प्रक्रिया के उदाहरण हैं, वो सीधे तौर पर यहाँ लागू ना हो। हाँ। लेकिन जो बुनियादी स्किल्स हैं जिन पर किताब जोर देती है, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, साफ लिखना, अनुशासन, प्रेशर में काम करना, अच्छा, ये तो किसी भी देश के लॉ स्टूडेंट के लिए, भारत में भी उतने ही जरूरी हैं। कानून का जो सार है, सोचने का जो तरीका है, वो काफी हद तक यूनिवर्सल है। सार में कुछ और सीमाओं का भी जिक्र था, जैसे कि ये थोड़ी आइडियलिस्टिक है और टेक लॉ जैसे नए एरिया कवर नहीं करती। हाँ, आदर्शवादी शायद इसलिए क्योंकि ये कानून को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं मानती। ये उसे एक बौद्धिक और नैतिक चुनौती की तरह देखती है। और ये भी सच है कि यह टेक्नोलॉजी लॉ जैसे नए उभरते हुए क्षेत्रों पर बात नहीं करती है। किताब का फोकस ज्यादातर बुनियादी सिद्धांत और कौशल बनाने पर है। तो ये खासतौर पर उन छात्रों के लिए बहुत अच्छी है जो अभी सोच रहे हैं कि लॉ उनके लिए है भी या नहीं, या फिर जो पहले साल में हैं और अकादमिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। तो मतलब कुल मिला के देखें तो ये किताब नए लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक तरह की ज़रूरी गाइड है। ईमानदार है, हौसला बढ़ाने वाली है और बेसिक्स पर ध्यान देती है। बिल्कुल। और शायद इसका सबसे बड़ा संदेश ये है कि लॉ स्कूल में सबसे कामयाब छात्र जरूरी नहीं कि वो हों जो सबसे होशियार हों, बल्कि वो होते हैं जो सबसे ज्यादा अनुशासित हों, मेहनती हों और अपनी सोच पर, अपने तरीकों पर लगातार विचार करते हों, रिफ्लेक्टिव हों। मैकब्राइड रटने पर नहीं, समझने और सोचने पर जोर देते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि असली केस और कानून खुद पढ़ो, सिर्फ दूसरों के नोट्स या समेली पर निर्भर मत रहो।
ये बहुत अहम बात है, सीखना कि कैसे सोचना है, ना कि सिर्फ क्या सोचना है। और इसी सोच से जुड़ी एक दिलचस्प बात किताब कहती है। किताब का कहना है कि कानून सिर्फ एक विषय नहीं, बल्कि दुनिया को देखने का एक नजरिया है। नियमों और केस लॉ से परे जाकर इस फील्ड में आने वाले किसी व्यक्ति के लिए इस बात का असल मतलब क्या हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ लॉ टॉक हब। नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन।